ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री केनोपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य प्रथम खंड संबंध भाष्य केने पितम इत्यादि पर ब्रह्म विषयक उपनिषद कहनी है, इसलिए इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। इससे पूर्व संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की सम्यक रूप से समाप्ति की गई है तथा समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना एवं कर्म की अंगभूत सामोपासना का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात जो गायत्री साम्य विषयक विचार और शिष्य परंपरा रूप वंश के वर्णन में समाप्त होने वाले ग्रंथ से कहा गया है, वे कार्य रूप वस्तु का ही वर्णन है। ऊपर बतलाया हुआ ये संपूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक प्रकार से संपादन किए जाने पर निष्काम मुमुक्ष की तो चित्त शुद्धि के कारण होते हैं तथा ज्ञान रहित सकाम साधक के केवल श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिण मार्ग की प्राप्ति और पुनरावर्तन के हेतु होते हैं। इनके सिवा अशास्त्रीय स्वच्छंद वृत्ति से तो पशु से लेकर स्थावर पर्यंत अधोगति ही होती है। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले जीव उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों में से किसी मार्ग से नहीं जाती। वे निरंतर आवर्तन करने वाले क्षुद्र जीव होते हैं। उनका जन्म लो और मरो ये तीसरा स्थान मार्ग है। इस श्रुति से और तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया, इस मंत्र वर्ण से भी यही बात सिद्ध होती है। जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार विशेष से उन्नत बाह्य एवं अनित्य साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है, उस विशुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही प्रतिज्ञात विषयक जिज्ञासा हो सकती है। यही बात केने पितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा है, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। किसी किसी बुद्धिमान ने ही अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोककर प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार किया है इत्यादि। तथा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में भी कहा है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृत कर्म के द्वारा अकृत नित्य स्वरूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए इत्यादि। केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यगात विशुद्ध विज्ञान के श्रवण मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है, और किसी तरह नहीं। इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्मत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण तथा संसार का बीजभूत अज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो सकता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि मंत्र वर्ण तथा आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। उस परावर को देख लेने पर उसके हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी ये बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है ना, सिद्धांति नहीं, क्योंकि वात्स्य ने बृहदारण्यक श्रुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बतलाया है। मुझे स्त्री प्राप्त हो इस प्रकार आरंभ करके वात्सनी श्रुति में ये लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। कर्म से प्रतिलोक मिलता है और विद्या उपासना से देवलोक। इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोक त्रय का ही कारण बतलाया है। वहां उस बृहदारण्यक उपनिषद में ही संन्यास ग्रहण करने में ये हेतु बतलाया है। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें की यह आत्मलोक ही अभीष्ट है। उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है, मनुष्य लोक, पितृलोक
और देवलोक, इन 3 लोकों के साधन अनात्म लोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना है? क्योंकि हम लोगों को जिन्हें की स्वाभाविक अजन्मा, अजर, अमर, अभय और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है, वे नित्य लोक के ही इष्ट है। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोक त्रय तो इष्ट है नहीं, और वे आत्मलोक तो नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य है नहीं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की ऐषणाओं का त्याग ही करना चाहिए। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध भी है, जिसमें कर्ता कर्म आदि कारक और स्वर्ग आदि फल का भेद स्वीकार किया गया है। उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान होने के कारण पुरुष अर्थात कर्ता के अधीन नहीं है। अतः इस केने पितम इत्यादि श्रुति के द्वारा ये दृष्ट और अदृष्ट वाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रत्यगात्म विषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से ये कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि यह विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता भी दिखलाई गई है। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। अतः आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। उसे साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो इत्यादि श्रुति स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य ने प्रत्यगात्म विषयक ज्ञान के सिवा कोई और शरण आश्रय न देखकर उस निर्भय नित्य कल्याणमय अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक जाकर पूछा। यही बात आगे की श्रुति से कल्पना की जाती है।